मैं मलहून हूँ, उस्मान साहब की खातून। अगर कोई काई सिपाही हमारे खिलाफ हथियार निकालना चाहता है, अभी सामने आ जाए। सिपाहियों जिनके खिलाफ आपने हथियार निकाले हैं, क्या आप उन्हें जानते नहीं? क्या आप जानते नहीं? उस्मान साहब की खवातीन हैं दोनों। आप सब ये कैसे भूल सकते हैं कि उस्मान साहब के साथ खड़े होकर जंगें लड़ी हैं? जो कुछ ये हो रहा है एक वफादार नहीं कर सकता है। सिपाहियों, अगर ये दोनों उस्मान साहब की खातून हैं, तो अर्तुरुल गाजी का बेटा गुंदूज हूं मैं। ये काई सरदार का हुक्म है, हथियार निकालो। गुंदूज साहब, मलहून खातून, ये सब क्या है? अपने हथियार नीचे कर दीजिए। वक्त आ गया है कि सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। इंशाअल्लाह। मैं आपका महल के करीबी का इंतजार करूंगा उस्मान साहब, हर वक्त तैयार रहूंगा, आप फिक्र ना करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कोसस, ये एहसान हमेशा याद रखूंगा मैं। इंसाफ का साथ दिया आपने। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद मेरा तो फर्ज बनता ही है ना ये सब करने का। शुक्रिया। हम आपसे पहले सिपाहियों के साथ वहां जाएंगे। जब आप आएंगे तो हम महल में होंगे। ठीक है तुर्गुत साहब। चलो सिपाहियों। तुरान, कोशिश के साथ रहना, इन्हें अकेला मत छोड़ना, ठीक है? जैसे आपका हुक्म हुजूर। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। शुक्रिया हुजूर। गुंदूज साहब जो भी करते हैं वो अपने कबीले की बेहतरी के लिए करते हैं। आपको लगता है कि हमने गुंदूज साहब को सरदारी देकर कुछ गलत किया है? क्या गुंदूज साहब इस सरदारी के लायक नहीं? गुंदूज साहब क्या अर्तुरुल गाजी के बेटे नहीं हैं? बोलें। वजीर आलम शाह ने तो बिल्कुल ये वजीर कह तो सही साहब तो आखिर गुंदूज साहब अर्तुरुल साहब के बड़े बेटे, सरदार बनने के सबसे लायक पहले हैं। इनका हक है। आपकी खवातीन को सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं ताकि आपको हर किस्म की अफरा तफरी और नागहानी सूरत हाल से दूर रखा जाए।
ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सरदार उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में उनके भाई को उनकी नशिस्त पर बिठा रहे हैं। जाकर औताक देखिए मलून खातून, देखिए क्या वहां कोई सरदार है। आपके पुराने सरदार उस्मान को सुल्तान के सामने पेश किया जाएगा। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप नहीं जानते वजीर आलम शाह। अपनी चालों से उस्मान को आपने आसानी से कोनिया भेज दिया, लेकिन आप फिक्र ना करें, हकीकत हमारे सरदार सामने लाएंगे। उनके कबीले आने की देर है। आप गलत बात कर रही हैं बाला खातून। मैंने कोई चालें नहीं चली। मैं यहां हुक्म को बरकरार रखने आया हूं। मेरे यहां आने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। हां, लेकिन आप लोग अगर मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाकर मसाइल पैदा करना चाहती हैं तो फिर मुझे अपने काम के लिए वो तरीका अपनाना होगा जिससे मुझे मुश्किल ना हो। इस तरह धमकी देने की कोशिश भी ना करिएगा। गुंदूज साहब, अपने चच्चा का अंजाम भूल गए हैं क्या? ऐसा मत करें, रोक दें ये सब। अब से ख्वातीन कोई परेशानी पैदा किए बगैर हमारे रास्ते से हट जाएंगी। हम हरगिज नहीं हटेंगे। चले आए, हटा कर देख ले हमें। जो चाहो करो, हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? सुल्तान मसूद से मिलने आया हूं यहाँ। मुशीर को जाके इत्तला दो। खवातीन और सिपाहियों, अपनी तलवारें नीचे कर लो। गाय का सिपाही अपनी तलवार अपने लोगों पे नहीं निकालता है। हम इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपने ही भाइयों का खून नहीं बहाएंगे। समझ आ गई? जब मैं यहाँ आई थी उस वक्त मैं जिस गुंदूस को जानती थी वो गुंदूस कभी ऐसे कामों को नहीं होने देता। मेरा ये ख्याल था कि जब वक्त पड़ेगा तो मेरा गुंदूस वही करेगा जो उसको करना चाहिए, लेकिन या तो मैं गुंदूस को अच्छी तरह से नहीं जान सकी या जिस गुंदूस को मैं जानती थी उसकी शख्सियत ही बदल चुकी है।
हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो गलत हो। हम अपने भाइयों का खून नहीं बहाएंगे और इसी वजह से हम अपनी मर्जी से अपना कबीला छोड़ रहे हैं ताकि हमारी वजह से खून रेजी ना हो। लेकिन ये बात याद रखना, जब वक्त आएगा जब काई कबीले का सरदार उस्मान अपने कबीले वापस आएगा, फिर आप लोगों ने आज तक जो भी किया है उसकी कीमत अदा करनी होगी। सलजानम्मा, अभी वक्त नहीं है मेरी बेटी। अगर हमने अपनी तलवारें निकाल ली तो आज तक जितना कुछ बनाया है सब खत्म हो जाएगा। चलो मेरी बच्ची। आपने बिल्कुल सही किया ताइशा, आपका शुक्रिया। अपने किए पे गौर करना कि तुमने अपने साथ और अपने कबीले के साथ क्या किया है। मैं नहीं जानती कि तुमने इस आदमी की बातों पे कैसे एतबार किया है, लेकिन मैं ये बात जानती हूं, तुम अपने भाई के दुश्मन तो बन गए हो, कम से कम कबीले के ना बनो। वालिदा, आप मुझे माफ कर दें। मुझे आपको इस तरह जाते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जानती हूं मेरी बेटी, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, ये बात मैं जानती हूं। दुआ करूंगी मैं। अपना ख्याल रखना, खास करके अपने कबीले का। चलो सब। मलहून खातून काई कबीले के वारिस ओरहान को कहां लेके जा रही हैं? ओरहान की जगह काई कबीला है। इसने नहीं बताया कि ये कौन है और सुल्तान से क्यों मिलना चाहता है। सुल्तान मसूद से मिलने आया हूं यहां। तुम कौन हो और आखिर सुल्तान से क्यों मिलना चाहते हो? मैंने तुमसे पूछा है, कौन हो तुम? सरहदों का अजीम सरदार, रोम और कोनिया की हुदूद का सरदार, तुर्कमानों का रहनुमा, रियासत सल्जूक की हुदूद का सरदार, अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं।
अब तो जान चुके हो मैं कौन हूं। मेरे खिलाफ फरमान जारी किया गया है, सुल्तान के सामने पेश होने आया हूं। मैं इसे गद्दारों के पास कभी नहीं छोड़ूंगी और हान मेरे साथ ही जाएगा। अब सरदार की बेटी हैं मलहून खातून, आपको सब मालूम है। ओरहान की जगह काई कबीला है। एक और कदम आगे ना बढ़ाना। ओरहान उस्मान की अमानत है और यहाँ से जा रहे हैं हम किसी के हवाले नहीं करेंगे इसे। ओरहान हमारे साथ ही जाएगा। ये तो जुल्म हो रहा है। गुंदूस, कुछ करें। एक माँ को उसके बेटे से जुदा नहीं करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। गुंदूस, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक बेटे को माँ से जुदा करने की? तुम होते कौन हो यहाँ पे ऐसा फैसला सुनाने वाले? हाँ, सलजान खातून, आप सब जानती हैं, हमें मजबूर मत करें। क्या मैं काई कबीले के साथ गलत कर रहा हूं? बताएं मुझे। ओरहान उस्मान सरदार का खून है, बताएं। क्या ओरहान के लिए सबसे महफूज जगह काई कबीला नहीं? ख़वातीन, ओरहान को यहीं छोड़कर खामोशी से यहां से चली जाएं। मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगी। हम ओरहान के लिए यहाँ खून बहा देंगे। बेहतर है कि हमारे रास्ते से हट जाएं। सुलेमान साहब ने हमारे सुल्तान को बता दिया था कि आप उनसे मिलने यहाँ आएंगे। आप फिक्र ना करें। मुझे फिक्र है भी नहीं, मैं मुंतजिर हूं। मेरे सुल्तान, काई सरदार उस्मान साहब ने हथियार डाल दिए हैं। अगर सच में उसने हथियार डाल दिए हैं तो उसे मेरे सामने ले आओ। लेकिन हुजूर, उस्मान साहब अकेले आए हैं। वजीर आलम शाह, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओरहान को उसकी मां से दूर ना करें, वो बहुत छोटा है। ओरहान को यहीं रहना होगा, काई कबीले का कानून यही कहता है। आयशा, ओरहान को ले लो। करीब नहीं आइएगा आयशा खातून, हरगिज नहीं। वालिदा, खुदा ओरहान को मत छीने मुझसे। सबर मेरी बच्ची, सबर करना बेहतर है। इसकी फिक्र मत करो, आयशा खातून इसका बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। जाने दो बेटी। वालिदा, ओरहान बहुत छोटा है। नहीं, मेरा बेटा। इसे इस उम्र से बहादुर होना पड़ेगा। वो अपने बाप की तरह हिम्मत वाला है। चलो मलहून बेटी, चलो मेरी बच्ची।
बाला, आयशा आओ। आई गुड। खून नहीं बहना चाहिए, उस्मान भी यही चाहेगा। यहाँ एक भाई दूसरे भाई को कत्ल करने के दर पे है। जब उस्मान वापस आएंगे तो आप सबसे आपके किए का हिसाब लेंगे। भरोसा रखो मुझ पर मलून, मैं औरहान का बहुत ख्याल रखूंगी। चलो मेरी बेटी। मलहून मेरी बच्ची, इंसाफ का दिन आएगा कुंदूज साहब, और उस दिन के आने तक अपनी मनमानी करें, और जब वो दिन आएगा तो मैं आपके सामने खड़ी होंगी। पूरा काय कबीला एक माँ की गवाही देगा। मुझे कबीले से निकाल दिया, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, इसका हिसाब देना होगा इसका हिसाब। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी अंधी आंखें जल्द खुल जाएंगी और तुम देख सकोगे, और तुम्हें हर चीज का अफसोस होगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये मेरे तुम्हारे लिए आखिरी अल्फाज हैं।
फरमान, जूलिया को तलाश करो, इससे पहले कि ये तीनों खवातीन मेरे लिए मुसीबत बने। मार दो उन्हें। काई कबीले को अबदी सुकून मिलेगा। जैसे आपका हुक्म जनाब। तुर्कों पर आखिर कब तक जुल्म होता रहेगा? रियासत के दिल पर जुल्म की इंतहा है। अभी के लिए वो झुकने को ही सही रास्ते के तौर पर देख रहे हैं। हक को यहां बातिल और शर को हक समझा जाता है। आपने खवातीन को निकालकर दुरुस्त फैसला किया। यह कबीले के इत्तेहाद के लिए जरूरी था। आपने बिल्कुल इसी तरह काम किया जिस तरह एक सरदार को करना चाहिए। जो कुछ किया कबीले के लिए किया। मैंने वो ही किया जो जरूरी था। लेकिन वजीर आलम शाह और हान को उसकी मां से जुदा क्यों किया? मैं किसी बच्चे को उसकी मां से भी अलग करना नहीं चाहूंगा कुंदूज साहब, मगर तुर्कों की अलहदगी वाज़ेह है। उरहान के लिए सबसे महफूज जगह उसका कबीला है। सही कहा, अलहदगी सही थी। और हान मेरे भाई की अमानत है मेरे पास। खुदा ना करे अगर उससे कुछ हो जाता तो मैं उस्मान का सामना कैसे करता? तुम्हारे जैसा इदराक करने वाला सरदार अब फतह का मुस्तहिक है। तैयार हो जाएं गुंदूज साहब, हम अरमान का यह किला फतह करने जा रहे हैं।